मैं राजीव इस समय जनपद महाराजगंज के घोघली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा भैंसी में आया हुआ हूँ और इस समय हमारे साथ ग्राम सभा भैंसी के ग्राम प्रधान ब्रजेश कुमार वर्मा जी हैं। आज हम ब्रजेश जी से जानने की कोशिश करेंगे कि 5 साल का आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है। सवाल और जवाब का सिलसिला प्रधान जी से हम शुरू करेंगे। इससे पहले प्रधान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके बाद में 1 साल और हमारा कार्यकाल बढ़ जाएगा तो हम मैरिज हाल चाहते हैं, मैरिज हाल हो जाए। साहब हम सवाल पे आएंगे, पे आएंगे। मैं अपने दर्शकों को बताता चलूं, प्रधान जी ने से हम सवाल और जवाब का सिलसिला अब शुरू करने जा रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे प्रधान जी, 5 साल का आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है, 1 साल एक्सटेंशन के रूप में आप लोगों को मिला हुआ है अभी फिलहाल। ऐसे में ऐसी कौन कौन सी योजनाएं थी इन 5 साल में जिन्हें आपने धरातल पे अमली जामा पहनाया? अरे इसमें आंगनबाड़ी केंद्र था जी जी, पंचायत भवन का जीर्णोद्धार था जी जी, सीसी रोड बना, नाली बनी, अंडरग्राउंड नाली बना और भी जो है सब सफाई की व्यवस्था सही रही। अब 1 साल हम अब बढ़ा जी, 1 साल बढ़ा है साहब। आरआरसी सेंटर बना है आपको? आरआरसी सेंटर भी बना है, कचरा ढोने वाला ई रिक्शा भी प्राप्त हुआ है, दिया गया है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रधान जी, एक छोटा सा सवाल, एक समस्या भी है। आपके वहां सफाई कर्मचारी की एक शिकायत मिली कि अभी भी कूड़ा उठान प्रॉपर तरीके से कहीं कहीं नहीं हो पा रहा है। क्यों? अरे कहीं हो तो रहा है। हाँ, हो रहा है, हो ज्यादा रहा है। हाँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है। कुछ जगहों की बात कर रहे हैं, कुछ जगहों पे अभी प्रॉपर तरीके से कूड़ा उठान नहीं हो पा रहा है। हमें उम्मीद है कि आप उस पर ध्यान रखेंगे, कम से कम सफाई कर्मचारी को एक बार कहेंगे कि भाई ध्यान दिया करो। ठीक है, सफाई कर्मी को हम कहेंगे ध्यान दिया करो, ध्यान देता है। एक ही सफाई कर्मी है, 2 ग्राम सभा है। अच्छा, ये दिक्कत है। हाँ, वो भी सफाई कर्मी अस्वस्थ चल रहा है, पहले से अस्वस्थ था। 2 ग्राम सभाएं कौन कौन सी? एक भैंसी है, एक अमुआ है। अच्छा, भैंसी और अमुआ दोनों मिला करके एक ही सफाई कर्मचारी है। ये समस्याएं हैं और मुझे लगता है ये इस तरह की समस्याएं तो कई ग्राम सभाओं के साथ होंगी। जी बिल्कुल। प्रधान जी, अगर स्वास्थ्य की हम बात करें तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी, जो हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य को लेकर के बड़े जागरूक भी रहते हैं। हमारे सीएम साहब या हमारे प्रधानमंत्री जी स्वास्थ्य को लेकर के बड़े जागरूक रहते हैं। साहब, ऐसे में आप स्वास्थ्य को लेकर के आपकी ग्राम सभा में क्या व्यवस्था बनाए? हमारे ग्राम सभा में हम तो यही चाहते हैं सीएससी केंद्र हो यहाँ। यहाँ से हम लोग को 5 किलोमीटर जाना पड़ता है। ठीक बात। कोई पर्सनल गाड़ी से न जाए तो जा नहीं पाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात। व्यवस्था हम लोग कराते हैं। अब यहाँ हो जाएगा तो और सुंदर रहेगा। 5 किलोमीटर से दूरी ज्यादा पड़ रही है। मतलब नहीं, यहाँ कोई सीएससी है, ना पीएससी है, ना एनएम है, ना कुछ नहीं है। ये अपने दर्शकों को बताएं कि हम स्वास्थ्य महकमे से ये अधिकारियों से हम चर्चा भी करेंगे कि अगर यहाँ पे एक परमानेंट एनएम सेंटर कम से कम इस ग्राम सभा के लिए बहुत जरूरी है, निहायत ही जरूरी है। अगर यहाँ एक एनएम सेंटर रहे तो ये रहेगा कि अगर रात्रि में आपातकालीन स्थिति में किसी महिला को लेबर पेन होना शुरू हो जाए, ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाए, तो मुझे लगता है कि हम जो कहते हैं ना कि प्रेमचंद का होरी दम तोड़ देगा, शायद वो स्थिति ना बने और शायद उसकी जान भी बच जाए। खैर, शासन ने बहुत सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। 108 के तहत एम्बुलेंस और क्या क्या ये सुविधाएं तो है, लेकिन आवश्यकता है फिलहाल यहाँ पे एक सीएससी पीएससी या एनएम सेंटर की। प्रधान जी, मनरेगा की अगर हम बात कर लें तो मनरेगा में प्रधान जी को अपना घर बनाना होता है तो लेबर को कितना देते हैं? लेबर को हम 450 देते हैं, 400 देते हैं। मिस्त्री को 700 देते हैं। हम लेबर की ही बात करते हैं साहब। अब फिर मनरेगा योजना जो अब बदल करके बीबी जी राम जी हो गई। मैं मनरेगा अभी तो बीबी जी राम जी योजना के तहत किसी ने कोई काम तो नहीं शुरू किया है, कोई नहीं। लेकिन अगर हम मनरेगा की बात करें तो 252-53 रुपए में, जिसमें शाम को रेटिना भी मैच कराना होता था, प्रधान जी मैनेज कैसे करते थे? उसी में कुछ लक्ष्य मिलाकर देना पड़ता था। मतलब वो 250 रुपए और 252-53 रुपए औरतें जाती थी, जेंट्स नहीं जाते थे, तो फिर काम भी उस स्तर से नहीं हो पाता होगा। काम भी बहुत स्लो होता है। बहुत कहने के बाद लोग जाती हैं। जी जी बिल्कुल। अब अपना काम कराने में तुरंत पैसा मिलता है, इसमें पैसा लेट के आता है। नहीं बिल्कुल ठीक बात है। प्रधान जी, विद्यालय की अगर हम बात करें तो विद्यालय कितने हैं? विद्यालय 2 हैं।
2 हैं। दोनों प्राइमरी हैं जी सर, उसमें टाइल्स लगने थे, उसमें दिव्यांग शौचालय बनने थे। दोनों में दिव्यांग शौचालय है, टाइल्स दोनों में लगे हुए हैं। ठीक है। आपके वहाँ CSC है? हाँ CSC है, चालू है। ठीक बात है। सर गांव में मैरिज हाउस यानी बारात घर की बात हो रही थी, क्या आपके वहाँ बारात घर है? बारात घर नहीं है जी, ग्राम सभा के पास जमीन है? जमीन है, पर्याप्त जमीन है। तो सब आवेदन करिए और बिल्कुल मिल रही है। अच्छा, यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों आबादी है? नहीं, हिंदू आबादी है। मुस्लिम भी है? मुस्लिम नहीं है। मुस्लिम भी नहीं है, ठीक बात है। कोई कोई केंद्र सरकार की एक जबरदस्त योजना आई थी प्रधान जी, जल जीवन मिशन जी। योजना नो डाउट बहुत अच्छी थी, लेकिन धरातल पे जो क्रियान्वयन होना था, मुझे लगता है वो सटीक तरीके से कहीं होता नजर नहीं आया। 21-22 जिलों की अगर मैं बात करूं, सड़कें तोड़ दी गई जी। तोड़ा समझ में आया, लेकिन बनवाना उसी कार्यदायी संस्था को था, बनवा रहे हैं प्रधान जी। जी। अब है क्या, ऐसे में किसी रामलाल जो आपका विपक्षी रहा, अगर उसके घर का पानी चोक हो गया तो वो गाली प्रधान को देगा, जबकि प्रधान जी से कोई मतलब ही नहीं है उस योजना से। कोई मतलब आपके वहाँ क्या स्थिति है? हमारे यहाँ स्थिति जल जीवन मिशन पर एकदम भ्रष्ट है जी। पानी की सप्लाई 4 साल हो गया, नहीं आया। एक बार पानी का सप्लाई हुआ, पाइपें लीकेज हैं। जी जी। सड़क तोड़ दिए, नहीं सब बनाए उसको। अभी पानी की सप्लाई एकदम पूरी तरह ध्वस्त है। पानी की सप्लाई ध्वस्त है, ठीक बात है साहब। अच्छा प्रधान जी, 2027 का चुनाव भी, आपका चुनाव सर पे है जी। विधानसभा भी सर पे है जी। ऐसे में विधायक जी से आपके कैसे संबंध है? विधायक जी से संपर्क ठीक है, संबंध भी ठीक है। संबंध ठीक है। साहब हम तो संबंध ठीक तब मानते हैं जब विधायक निधि से कोई काम हुआ हो ग्राम सभा में। विधायक जी की निधि से क्या कोई काम हुआ है ग्राम सभा में? विधायक निधि से हमारे समझ से कोई हुआ नहीं है। मतलब इस कार्यकाल में? हम इस कार्यकाल में नहीं हुआ। और उसके पहले अगर हुआ हो तो? इसके पहले कुछ हुआ था। जी जी, मतलब इस कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ, उसके पहले हुआ वो अलग इशू है। ठीक बात है साहब, आपका चुनाव भी सर पे है, ऐसे में आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्राम सभा की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम यही मैसेज देना चाहता हूँ, जो सरकारी लाभ है वो मिलेगा, फिर हम सरकार से आवेदन करेंगे बारात घर मिल जाए जी। उसके बाद CSC एनम सेंटर हो जाए, हम तो यही कहेंगे। नहीं बिल्कुल, एक हेल्थ को लेकर के एक एनम सेंटर कम से कम तो हो ही जाए, अंत्येष्टि स्थल हो जाए, जमीन पर्याप्त है। जी जी जी। आंगनबाड़ी केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, हाँ हाँ बिल्कुल है। डिजिटल लाइब्रेरी है आपके वहाँ? डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है। डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है। सबसे जरूरी तो अंत्येष्टि स्थल है कि वहाँ पानी लग जाता है और जमीन पर्याप्त परती पड़ा हुआ है। नहीं ठीक बात है। अब हम लोग को यहाँ से दूर जाना पड़ता है। आप लोग कहाँ डेड बॉडी कहाँ कहाँ ले जाते हैं? नहीं घुगली जाती है, नहीं तो हरपुर मौनी पर जाती है। वो तो यहाँ से दूर ही होगा। दूर है, दूर है। बिल्कुल, अगर ग्राम सभा के पास जमीन है तो जमीन है, चाहिए जमीन है, उसके नाम से है। ठीक बात है प्रधान जी। और ये एक सवाल, अभी अंतिम और आखिरी सवाल, आपके कोटेदार से संबंध कैसे हैं? हमसे कोटेदार से संबंध तो ठीक नहीं है, वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। हाँ सर, कोटेदार एक चीज देखने में आता है कि इनकी बहुत सारी शिकायतें भी हैं आपके कोटेदार की। ग्राम सभा के लोग जब इनसे रिलेटेड शिकायत लेकर के आते हैं तो प्रधान जी क्या करते हैं? इनसे कोटेदार की? हाँ, कोटेदार की। अगर गांव का कोई व्यक्ति कोटे की समस्या को लेकर के आपके पास आता है कि साहब हमारी साथ तो घटतौली हो रही है, हमें तो पहले से पर्ची निकाल ली गई, फिर हमें बाद में तौला वो दिया गया, तो ऐसे में आप इनकी शिकायतों के निस्तारण के लिए क्या करते हैं? अरे भाई, उससे बातचीत करते हैं, नहीं होता तो फिर उसके बाद जिला पूर्ति अधिकारी लोग जाते हैं। ना बिल्कुल ठीक बात है। ये सभी को पता है कि साहब प्रधानों का बड़ा कोटे पे अधिकार रह नहीं गया, अब खत्म हो गया हमारा अधिकार। बिल्कुल, पहले तो हमारा अधिकार प्रधानों का था, अब उसका अधिकार प्रधान का सरकार छीन ली है। जैसे कोटा चलाता है, मन करता है आज बांटे, कब मन करता 2 दिन बाद 4 दिन बाद बांटे। हाँ बिल्कुल, और उसमें प्रधान का कोई लगाम नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। ये निश्चित है, हमारे वहाँ जिला पूर्ति अधिकारी महाराजगंज को इस खबर पे बिल्कुल सोमटो संज्ञान लेने की जरूरत है कि भाई ये यही की समस्या नहीं। मैंने घुगली ब्लॉक में ऐसे बहुत सारे गांव में देखा जहाँ कोटेदार की अपनी मनमानी चलती है। तो ये है कि एक बार जरूर मुझे लगता है कि DSO साहब इस पे जरूर ध्यान देंगे। प्रधान जी,
हमारा तो कहने का मतलब है, सरकार से हम यही अपील करते हैं जी कि जैसे 5 साल बीडीसी का चुनाव हो, उसी के जगह कोटेदार का 5 साल चुनाव हो, स्थिति सुधर जाएगी। हर गांव का राशन 100 में 100% मैं दावा करता हूं स्थिति सुधर जाएगी। न राशन कम तौलेगा, क्योंकि उसको 5 साल के बाद चुनाव लड़ना है। कोटेदारी का तो समझेगा कि अगर सही नहीं, जैसे प्रधान का 5 साल के बाद चुनाव होता, प्रधान जैसा करता उसके सामने आता उसका, वो इसी तरह कोटेदार का भी। हम तो सरकार से यही अपील करेंगे कि अगर सरकार हमारी बात सुने तो उसमें प्रथम यही करेंगे, जैसे प्रधान लड़कर चुनाव जीतता वैसे कोटेदार लड़कर जीते, तब तो जनता नहीं कहेगी कि हमने मनमानी। अरे भाई, कहती है जनता की भाई हम प्रधान बनाया 5 साल करती बढ़िया काम करबो तो फिर अगले बार जीबो, नहीं तो ना तो उसे कोटेदार का अगर कोटा सही ढंग से चलाएगा फिर वही कोटेदार होगा, नहीं तो दूसरा कोटेदार का चयन होगा। आधा बवाल गांव से दूर हो जाएगी। ये सही बात कह रहे हैं। अगर उनके मन में एक भय हो जाए कि हम परमानेंट नहीं है, कि पीढ़ी दर पीढ़ी वाले नहीं है, हम भी 5 साल बाद चेंज। अभी प्रधान भी परमानेंट हो जाए तो भी मनमानी करना शुरू कर देगा, किसी को सुनेगा, खदेड़ देगा घर से, जो चाहेगा वो करेगा। लेकिन तो उसको जानना कि 5 साल के बाद फिर हमको जनता के बीच जाना है, तो जनता हमको जवाब देगी। वैसे ही कोटेदार का हो जाए तो भी सोचेगा 5 साल के बाद हमको भी जाना है। बिल्कुल, ये बड़ा मुद्दा है प्रधान जी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आखिरी एक सवाल एक बार और, मेरे चैनल के माध्यम से अपने ग्राम सभा के लोगों को क्या मैसेज देंगे? हम तो यही कहेंगे कि भाई जो चुनाव है, चुनाव सही ढंग से हो, कोटेदार का भी चुनाव हो, राशन सही ढंग से बटे, जो प्रधान का काम है सही ढंग से अपना काम करे, जनता का सहयोग करे, जैसे हम सहयोग करते हैं वैसे सहयोग करेंगे। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ग्राम सभा भैंसी के ग्राम प्रधान ब्रजेश जी। आपने बड़ी ही बेबाकी से प्रधान जी ने अपनी बात रखी। आपने एक बड़ा अच्छा एक तरीका भी बताया कि जैसे प्रधान का जो चुनाव है 5 साल बाद प्रधान बदल जाता है, या अगर उसने अच्छे काम किए हैं तो दोबारा जनता उसे चुनती है। उसी तरह से अगर कोटेदार वाला भी सिस्टम हो जाए कि कोटेदार भी 5 साल के लिए चुने जाए, अगर उनका परफॉर्मेंस जो है वो गांव के लोगों को संतुष्ट कर पाए हैं तो वो कंटिन्यू रहे। लेकिन अगर उन लगता है कि नहीं, इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इन्होंने घटतौली करी, इन्होंने प्रॉपर में काम नहीं किया, तो अगली बार जनता के पास ये ऑप्शन रहे कि ये नहीं, कोई और। कहने का भाव वही है कि अगर ये ठीक ठाक आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, ये वाला फार्मूला रहे। बाकी प्रधान जी चाहते हैं कि इनके ग्राम सभा में एक अंत्येष्टि स्थल हो, एक बारात घर भी हो। चूंकि अमीर तबके के लोगों के लिए तो ठीक है, वो कहीं भी शादी कर सकते हैं। एक तरह ग्राम सभाओं में मुझे लगता है जमीन की बहुत सारी दिक्कतें भी हैं, गरीबों के लिए बड़ी दिक्कतें हैं। अमीर तो कहीं से भी मैनेज कर लेता है। सब ऐसे में बारात घर की महती आवश्यकता है ग्राम सभा में। अगर बारात घर हो जाए, वैसे भी शासन की बहुत सारी परियोजनाएं चल रही है जिसके तहत बारात घर दिया जा सकता है। तो इस ग्राम सभा में हम तो यही चाहेंगे कि भैंसी ग्राम सभा को एक बारात घर मिले। अब देखने वाली बात होती है कि ये व्यवस्थाएं कितनी जल्दी इस ग्राम सभा को मिलती हैं, और प्रधान जी एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में अपनी ग्राम सभा भैंसी को लखनऊ ले जा पाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ राजीव, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।